सभी को नमस्कार। शिक्षक दिवस पर एक छोटा सा विचार मंथन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। टीचर्स डे के आज के दिन पर विद्यालयों महाविद्यालयों में यह पंक्ति जरूर गूंजती है। इस पंक्ति के माध्यम से हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के आदर्श व्यक्तित्व को याद करते हैं, अपने देश की गुरु शिष्य परंपरा के आदर्श को याद करते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि आधुनिकता के वेग, पूंजीवाद के वर्चस्व व शिक्षा के व्यवसायीकरण ने भारत के इस आदर्श वाक्य को आज निष्प्राण कर दिया है। आधुनिक भारतीय समाज में आज व्यक्ति की उपादेयता, उसकी महत्ता आर्थिक संदर्भों से आकी जाने लगी है। अतः शिक्षक वर्ग भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी व्यवस्थाएं आर्थिक संदर्भों के अनुरूप विकसित हुई हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास ने शिक्षक वर्ग को दो वर्गों में विभाजित कर दिया है: सरकारी संस्थानों में कार्यरत व निजी संस्थानों में कार्यरत शिक्षक वर्ग। हमारी सरकार, प्रशासन व स्वयं हमारी संवेदना इस वर्ग के प्रति कुछ सुप्त सी है। इन संवेदनाओं को जागृत करने हेतु आवश्यक है कि उपर्युक्त दोनों समीकरणों के बीच आज के शिक्षक की स्थिति पर नजर डाली जाए और गुरुर् ब्रह्मा की अवधारणा से पीछे हटे अपने कदमों को जरा ताकत से आगे लाने की कोशिश की जाए। यहाँ संवेदनशीलता का प्रधान मुद्दा निजी शिक्षा संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों का है, जहाँ कहानी कुछ ऐसी है मानो तिजोरी खोलने से पहले तिजोरी के ऊपर टंगे ब्रह्म को खूंटी से उतार अपनी तिजोरी में रख लिया गया हो। शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण के बढ़ते प्रभाव ने शिक्षा को एक बड़े बेहतर व्यवसाय के रूप में पल्लवित किया है। एक शिक्षण संस्थान की स्थापना व प्रबंधन में चूंकि आर्थिक आवश्यकताएं प्रथम हैं, अतः संस्थानों को स्थापित करने में बड़ी पूंजी की आवश्यकता भी है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में पूंजीपति वर्ग का पदार्पण हुआ है। पूंजीपतियों का इस क्षेत्र में यह प्रवेश शुद्ध व्यावसायिक लाभ हानि से प्रेरित है। अतः संस्थानों में इनका वर्चस्व होना स्वाभाविक है। यहाँ उस ब्रह्म यानी शिक्षक की स्थिति क्या, उसके अधिकार व कर्तव्य क्या? यहाँ तो उसकी स्थिति हुई एक कामगार की, एक दैनिक श्रमिक की। तो यही भारत की परंपरागत गुरु शिष्य की अवधारणा धूल में मिली हुई दिखाई देती है। तमाम निजी संस्थानों में एक शिक्षक का वेतन इतना कम है कि उससे उसकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होना संभव नहीं दिखाई देता। न्यून आर्थिक लाभ, अस्पष्ट सेवा शर्तों, असंतोषजनक कार्यदशाओं ने शिक्षण कार्य का सामाजिक दर्जा भी न्यून कर दिया है। प्रतिभा संपन्न वर्ग का रुझान शिक्षण कार्य की ओर कम हुआ है। संवेदनशीलता का एक दूसरा मुद्दा यहाँ शिक्षक की दूसरी पहचान सरकारी संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की है। बेहतर आर्थिक संभावनाओं के बावजूद यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक हो ऐसा दिखाई नहीं देता। समस्याएं यहाँ भी हैं। यह ठीक है कि सरकारी हस्तक्षेप के कारण यह वर्ग अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए किसी पर आश्रित नहीं है, किंतु कार्य करने की दशाएं व अपनी कार्यकुशलता के विकास के लिए यह वर्ग भी समस्याओं के घेरे में है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक सीमित संसाधनों व नीतिगत पाबंदियों के तहत जिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं, वहां भी वह बहुत संतुष्ट नहीं दिखाई देते। विद्यालय में छात्र छात्राओं की भारी भीड़, व्यवस्थापन संबंधी ढेरों कमियों के बीच उनकी स्थिति भी बहुत सुविधाजनक नहीं है। वह अपने कार्य को बंधे बधाए ढर्रे पर आगे बढ़ाने को विवश हैं। हमें जानना होगा कि शिक्षण व्यवसाय एक रोजगार से ऊपर एक रचनात्मक कार्य भी है। हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं आर्थिक सुविधाओं के तहत यदि उनकी इस रचनात्मकता को दबा देती है तो स्थितियां ठीक नहीं हैं। हम देखते हैं कि सरकारी विद्यालयों में प्रायः नीति नियमों का ऐसा जाल फैला होता है कि सत्र प्रारंभ होने से लेकर शिक्षण व परीक्षा प्रक्रिया तक सभी स्तर पूर्व निश्चित सरकारी नीतियों के तहत चलते रहते हैं। इनमें थोड़े भी परिवर्तन की गुंजाइश शिक्षकों के हाथ में नहीं होती। ऐसा क्या उचित है? शिक्षण से संबंधित प्रत्येक पक्ष में शिक्षक की रचनात्मकता, उसकी सृजनात्मकता के मुखरित होने के अवसर अवश्य उपलब्ध होने चाहिए। वर्तमान स्थिति में आवश्यक है कि इस वर्ग के शिक्षकों को कार्यक्षेत्र का उचित वातावरण, कार्य पद्धति की स्वतंत्रता तथा रचनात्मक विकास के अवसर दिए जाएं।
प्रशासनिक तंत्र के जटिल नीति नियम व निश्चित विद्यालयी पाठ्यक्रम की परिधि में बांधकर हम सरकारी क्षेत्र के शिक्षकों के प्रति भी बहुत अधिक न्याय नहीं कर पा रहे हैं। स्पष्ट है कि आज शिक्षण संस्थाओं को व्यावसायिक लाभ हानि की पृष्ठभूमि पर विकसित होने से न रोका गया तो शिक्षा के प्रत्येक पक्ष में व्यवसायीकरण की व्यवस्थाएं फलते फूलते देर न लगेंगी। शिक्षक व विद्यालयी प्रबंध तंत्र के गरिमामय पदों में पूंजीपति व श्रमिक की भावनाएं समाहित होना कतई उचित नहीं है। शिक्षण व्यवसाय जहां समर्पण व निस्वार्थता की भावना से दिव्य हो उठता है, वहीं प्रबंध तंत्र में निहित निस्वार्थ जन कल्याण की भावना से शिक्षण संस्थाएं उत्कृष्ट व समाजोपयोगी बन पाती हैं। आर्थिक लाभ हानि का जोड़ तोड़ अवश्य ही इन पवित्र भावनाओं को हमारे शिक्षण संस्थाओं से मिटा देगा, जिसके परिणाम समाज व मनुष्य जाति के लिए लाभप्रद न होंगे। हमें अवश्य स्थितियां बिगड़ने से पूर्व आवश्यक कदम उठाने होंगे। भारत की पारंपरिक अवधारणा पर आधारित गुरु ब्रह्मा की अवधारणा सिर्फ शिक्षक वर्ग के लिए गरिमामय नहीं है। यह पंक्ति हमारे व्यवहारिक रूप में एक पूरे समाज को व्यवस्थित व सुनियोजित करने की ताकत रखती है। हमें कतई इसकी महत्ता से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इस पवित्र भावना को समाज में स्थापित रहने के लिए हमें बड़े से बड़ा त्याग करने को तत्पर होना होगा। ऐसे व्यक्तियों को इस रोजगार से जोड़ना होगा जो महज रोजी रोटी की तुलना में इस कार्य से ना जुड़े हों। ऐसे व्यक्ति, ऐसे युवा जो शिक्षण कार्य से प्रेम करते हों, जो एक आदर्श स्थापित करें, उन्हें अवश्य ही इस व्यवसाय से जोड़ना होगा। ऐसा आदर्श बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवसाय से तभी जुड़ सकेगा जब शिक्षण व्यवसाय की गरिमा व सामाजिक दर्जा सम्माननीय बना रहे व आर्थिक संभावनाएं तुष्टिपूर्ण हों। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने आधुनिक भारत में आदर्श शिक्षक की अवधारणा को व्यवहार रूप में हमारे सामने रखा था। आज के शिक्षक वर्ग को अवश्य ही उनके व्यक्तित्व व कृतित्व से प्रेरणा लेकर गुरु ब्रह्म की अवधारणा को जीवित रखना होगा। हाँ, एक शिक्षक इस अवधारणा के तहत कार्य कर सके, अपने व्यवसाय के साथ न्याय कर सके, उसके लिए उचित वातावरण बनाए रखने हेतु हमारी व्यवस्थाओं को भी सतर्क रहना होगा।